हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के ये एक्सरसाइज पार्ट 3 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 23। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किया है। ओके, चलो अब 19 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी न्यूमेरिकल जो 19 नंबर का है क्या है। पढ़ती हूँ मैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन। अब आपको मालूम है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला मालूम है आपको। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं। पहला इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, कंपोजिशन ऑफ 2 SHM का एग्जाम्पल है ये। और x2 इज इक्वल टू क्या है, b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, सॉरी पाई बाय 2। तो अब जनरल इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे ये दो इक्वेशंस को ये जनरल इक्वेशन के साथ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि a1, सपोज पहले इक्वेशन के लिए हम एम्पलीट्यूड a को a1 बोलेंगे, तो a1 इज इक्वल टू क्या है, a है। और जो फाई है, पहले इक्वेशन के लिए फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन के लिए लिखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है, a2 इज इक्वल टू b है। ओके, और जो फाई 2 की वैल्यू है, फाई 2 इज इक्वल टू क्या है, इट इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये मिल गया है। अब हमको आगे देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM। हमको प्रूव करना है पार्टिकल परफॉर्म लीनियर SHM विथ एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये अपना आंसर आना चाहिए। लास्ट हमको ये प्रूव करना है कि पार्टिकल परफॉर्म करता है लीनियर SHM और तब उसके एम्पलीट्यूड है a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको वैल्यूज़ मिली है। अब हम उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय द फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम इसको a बोलेंगे, a इज इक्वल टू क्या रहती है, इट इज़ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और अपना एक आंसर आ जाएगा। देखो, a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू b है। ठीक है, a1 इज इक्वल टू a को सब्सटीट्यूट करेंगे, a स्क्वायर, a2 इज इक्वल टू b है, b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b कॉस ऑफ फाई 1 की वैल्यू क्या है, फाई 1 इज 0 और फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। फाई 1 इज 0, फाई 2 इज पाई बाय 2। ओके, ये हो गया। अब आपको मालूम है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइड बाय साइड, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा रहता है। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो कैसा आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस ऑफ थीटा, ये तो 0 है, ये माइनस पाई बाय, सॉरी कॉस ऑफ थीटा नहीं, माइनस पाई बाय 2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये पूरे की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो वी गेट a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत इजी था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 पैरेलल SHMs रिप्रेजेंटेड बाय, 2 पैरेलल SHMs को रिप्रेजेंट किया है, उसका इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट का दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है x1 इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई t
प्लस पाई बाय 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है x2 इज इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 4, x2 इज इक्वल टू 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ओके, ये दो इक्वेशंस मिले हैं। अब फिर से ये बेस ऑन कंपोजिशन ऑफ 2SHM पे ही है, तो देखो कैसा है। तो हमारे पास में उसका ये देखेंगे इक्वेशन क्या है, तो कंपेयर करना है या क्या करना है। देखो अपने पास में जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो अब हमको निकालना क्या है आगे, देखो डिटरमाइन, ये 2 SHMs आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक ऑफ रिजल्टेंट SHM। इपॉक मीन्स इनिशियल जो फेज़ है उसको क्या बोलते हैं, इपॉक, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर से भी दिखाते हैं और ए से भी दिखाते हैं, तो ए तो ऑलरेडी यूज़ है तो आर से दिखाएंगे, आर से डिनोट करेंगे, आर की वैल्यू निकालनी है। और इपॉक इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना। कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और पहले x1 के इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो क्या मिलता है, देखो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 5, और a2 इज इक्वल टू कितना है, a2 इज इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। और φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1 इज इक्वल टू पाई बाय 3, और φ2 की वैल्यू कितनी है, φ2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये अपने को वैल्यूज़ मिल गई है। पाई बाय 3 मीन्स कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, और पाई बाय 4 मीन्स इट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है आपके पास में r इज इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें बस आपको सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज़। a की वैल्यू कितनी है 5, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 3, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। a1 इज़ 5, दैट इज़ दिस इज़ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 5 इंटू 3 कॉस ऑफ φ1 कितना है, देखो हमारे पास में φ1 की वैल्यू है पाई बाय 3 और φ2 की वैल्यू है पाई बाय 4। पाई बाय 3 और पाई बाय 4 को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, या आप इसको 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, यानी इजी जाएगा आपको कैलकुलेशन के लिए। तो हम करेंगे 60 माइनस 45, ओके। हाँ, इसके बाद में 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 9 और कॉस ऑफ, सॉरी यहाँ पे प्लस 30, यहाँ पे 30 कॉस ऑफ, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। कॉस 15 की वैल्यू लॉग टेबल से फाइंड करना है। मैंने लॉग टेबल कैसे निकालना है वो भी, लॉग टेबल कॉस का कैसा लॉग टेबल में देखनी है वैल्यू, उसका वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हो। तो देखो 34 प्लस 30 कॉस ऑफ 15 मिल गया आपको। कॉस 15 की वैल्यू लॉग टेबल से अगर फाइंड की तो ये आती है 0.9659, आप चेक कर लो, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 34 प्लस 28.98 आएगा ये, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 62.98 हो जाएगा। सो r की वैल्यू आपको मिलती है 7.936 सेंटीमीटर। दिस इज़ अवर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। इतना होने के बाद में अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोला है और इपॉक भी आपको निकालना है। तो इपॉक मीन्स इनिशियल फेज़, उसको भी निकालेंगे। इनिशियल फेज़ के लिए हम स्टार्ट करते हैं, अभी इनिशियल फेज़ निकालना है। तो इनिशियल फेज़ इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला है अपने पास में tan इनवर्स ऑफ क्या है, a1 साइन φ1 प्लस a2 साइन φ2 डिवाइडेड बाय a1 cos of φ1 प्लस a2 cos of φ2,
ये है हमारे पास में डेल्टा का फॉर्मूला है, बस उसमें अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। आपको मालूम है tan इनवर्स ऑफ, मेरे साथ आप भी ये सॉल्व करो, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, phi1 की वैल्यू थी π/3 प्लस a2 की वैल्यू है 3, साइन ऑफ phi2 की वैल्यू है π/4। आप 45 भी कर सकते हो। ठीक है, 5 कॉस ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ π/3 प्लस 3 कॉस ऑफ π/4। ओके, ये मिल गया है। अब इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 5 साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू आप लॉग टेबल से देख लो। इट इज़ इक्वल टू 0.866 प्लस 3 इंटू π/4 इज 0.7071। ठीक है, अपॉन 5 इंटू 0.5, 1/2 आता है कॉस π/3, तो प्लस 3 इंटू 0.7071। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू π/4 की कॉस और साइन की वैल्यू वही रहती है। tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, आप अच्छे से कैलकुलेट करना और देखना यही आता है कि नहीं। 46213 इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.39, दैट इज़ वी गेट। अब इसका भी आप लॉग टेबल यूज़ करके एंगल निकालो। इट इज़ 54 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो समझ में आया, इस प्रकार से आपको करना है। वैसे तो इजी था, बस फॉर्मूला अगर आपका लर्न है तो आप इजीली ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो 21 नंबर का, मैं उसको पढ़ती हूँ। 20 सेंटीमीटर वाइड थीन सर्कुलर डिस्क। अब 20 सेंटीमीटर वाइड थीन सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क है तो वाइड यानी क्या है, वो है डायमीटर उसका। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ डिस्क दिया है d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, दैट इज़ r इज इक्वल टू हम निकालेंगे 10 सेंटीमीटर, और यानी इट इज़ 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट किया है। देन उसका मास कितना है, डिस्क ऑफ मास 20 ग्राम इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट। मास है m इज इक्वल टू 200 ग्राम, दैट इज इट इज इक्वल टू 0.2 kg। नेक्स्ट देखो, इट इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम ए थिन मेटेलिक स्ट्रिंग। ठीक है, उसको सस्पेंड किया है डिस्क को ऐसे इस प्रकार से टू द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो, बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री। अब ये स्ट्रिंग को ट्विस्ट किया है। ठीक है, तो कितने एंगल से, 60 डिग्री से ट्विस्ट किया है, मीन्स दिस इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब रेडियन में उसको कन्वर्ट करेंगे, π/3 रेडियन मीन्स। एंड रिलीज, अब उसको ट्विस्ट करके रिलीज़ कर दिया है। इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस। क्या परफॉर्म करेगा, एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड 1 सेकंड, यानी यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। कैलकुलेट मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स, क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज़ F को कैलकुलेट करना है, सॉरी टॉर्क, मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क को कैलकुलेट करना है। टॉ मैक्सिमम को हमको कैलकुलेट करना है, फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क है वहाँ पे, टॉर्क को कैलकुलेट करना है, टॉ मैक्स। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। टॉ मैक्स का फॉर्मूला क्या है, टॉ यानी आपके पास में टॉ का फॉर्मूला होना चाहिए। टॉ का फॉर्मूला क्या है, सी थीटा है। ठीक है, तो सी थीटा यानी सी को अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम देखते हैं। यहाँ तक आपको गिवन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे, पहले तो निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t रहता है। ठीक है, अब t तो 1 सेकंड है, हमने अभी देखा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2π रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में ये इसका फॉर्मूला है कि t इज इक्वल टू 2π√i/μb, ये फॉर्मूला है, तो इसको ही यूज़ करेंगे हम। अब सर्कुलर डिस्क बोली है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। इट इज़ इक्वल टू I इज इक्वल टू mr²/2। ओके, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। m की वैल्यू 0.2 है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है 0.2। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय
आर स्क्वायर इज 0.1 स्क्वायर अपॉन 2, तो वी गेट 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आई। अब ओमेगा की वैल्यू है √c/i, तो उसके ऊपर से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू है अपने पास में 2π, इट इज़ इक्वल टू √c/i की वैल्यू भी मिल गई है 10⁻³ तो c की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, तो इट इज़ 4π² इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब टॉ की वैल्यू क्या है, टॉ मैक्स निकालना है आपको, तो टॉ मैक्स इज इक्वल टू सी थीटा, इसको निकालेंगे तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमने निकाली है 4π² इंटू 10⁻³ ये है 4π² इंटू 10⁻³ इंटू π/3, तो वी गेट 4π, ये हो गया 4π³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻³ यानी इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3.142 का क्यूब है अपॉन 3 और इंटू 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में वी गेट 0.04133 न्यूटन मीटर। दिस इज़ आवर मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप ये इजीली बस वैल्यूज़ और ऐड करके आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट, ये हमको निकालना है। ठीक है, यानी ये क्या है, दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मीन्स क्या है, इट इज़ फ्रीक्वेंसी पर मिनट हमको निकालना है। ओके, उसके बाद में देखो क्या है, किसका है, बाय अ मैग्नेट का निकालना है। इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, और उसकी वैल्यू दी है, वाइब्रेट हो रहा है यूनिफॉर्म फील्ड में, हमने ये देखा है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका बी की वैल्यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, यानी बी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई है। उसके बाद में द मैग्नेट हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट भी दी है। मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअली m से दिखाते हैं, पर हमारा m इज़ मास है रहता है, तो यहाँ पे बोर्ड बुक में इसको डिनोट किया है मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से। ठीक है, तो म्यू से ही दिखाएंगे हम 3am², ये हो गया हमारा। अब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे हमको पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π रहता है। तो पहले तो ओमेगा को फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ म्यू बी क्या रहता है, इट इज़ म्यू बी अपॉन आई रहता है। ठीक है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पे। √ऑफ म्यू की वैल्यू है हमारे पास में 3, बी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻5, आई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करना है तो वी गेट, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसल, 1.6 है और इट इज़ इक्वल टू √ऑफ 1.6 इंटू 10⁻10 मिलेगा, यानी इट इज़ इक्वल टू, इसका आएगा √4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मिल गई है 4 रेडियन पर सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे उसके ऊपर से, तो n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, ये पर सेकंड वाला है। ठीक है, पर सेकंड है, तो हमको अब आंसर में चाहिए फ्रीक्वेंसी पर मिनट। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 4, 2π पर मिनट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, दैट इज़ वी गेट पर मिनट। ठीक है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी पर मिनट, इट इज़ इक्वल टू 240 अपॉन 2π, इट इज़ इक्वल टू 120 अपॉन π की वैल्यू 3.142 पर मिनट मिल रही है फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 38.19 ऑसिलेशंस पर मिनट। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मिल गई है और यही फाइनल आंसर है।
तो समझ में आया, बहुत इजी था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था ये। तो फॉर्मूला अगर आपके लर्न होंगे तो आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। देखो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, कैसा है तो देखेंगे। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m इज़ केप्ट ऑन अ पिस्टन। एक वुडन ब्लॉक है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, एक पिस्टन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज दिस इज़ अ पिस्टन, उसके ऊपर ये रखा है। उसके बाद में देखो आगे क्या बोला है, दैट कैन परफॉर्म वर्टिकल वाइब्रेशंस। कैसे वाइब्रेशंस कर रहा है, वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है। यानी क्या है कि वर्टिकल वाइब्रेशन यानी अब सपोज ये है उसकी मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन है, ओके। और ये है उसकी अपर पोजीशन, ऊपर जाएगा, अपर पोजीशन है। एंड दिस इज़, ये जो है ये हम निकालेंगे उसकी लोअर पोजीशन। ऐसा वो वर्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये वुडन ब्लॉक है, उसका ये नीचे जो है दिस इज़ वेट mg एंड इट्स नॉर्मल रिएक्शन r, ओके। तो ये है हमारा। तो अब फॉर मीन पोजीशन के लिए क्या होगा, फॉर मीन पोजीशन जो है तो नॉर्मल रिएक्शन इट इज़ इक्वल टू r से भी दिखाते हैं, n से भी दिखा सकते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू mg रहता है, ये कभी भी याद रखो। और अपर पोजीशन के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन ये कैसा रहेगा, तो इट इज़ mg फॉर अपर पोजीशन के लिए कैसा रहेगा, इट इज़ mg माइनस r, ऐसा रहेगा, ये mg माइनस r रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा माहिती है। आगे देखो क्या है, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कांटेक्ट विद द पिस्टन। यानी वाइब्रेशन के टाइम ब्लॉक का कांटेक्ट नहीं जाना चाहिए पिस्टन से, ठीक है। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ पॉसिबल, क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको निकालना है, यानी n को निकालना है आपको। आगे देखो, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 25 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर है, ठीक है। आगे देखो, इन दिस केस हाउ मच इज़ द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। तो हमको निकालना है एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। ये केस में एनर्जी पर यूनिट मास कितनी है उसको भी निकालना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपने पास में है, पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। तो हाईएस्ट पोजीशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हाईएस्ट पोजीशन में आप देखोगे, अब देखो मैं नेक्स्ट इसमें आपको समझाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब यहाँ पे वर्टिकल ऑसिलेशन है, तो दिस इज़ मीन पोजीशन, दिस इज़ अपर पोजीशन, यानी हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट भी बोल सकते हो, हाईएस्ट, एंड दिस इज़ लोएस्ट पोजीशन। तो अगर मीन पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन पे क्या रहता है, देखो फोर्स की वैल्यू, ये हाईएस्ट पोजीशन, सपोज दिस इज़ ए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू ए। तो फोर्स की वैल्यू कैसे रहती है, F इज़ इक्वल टू के एक्स रहती है। तो के एक्स की जगह अब फुल हाईएस्ट पोजीशन के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एम्पलीट्यूड के जितना, दैट इज़ इट इज़ F इज़ इक्वल टू के ए आएगा, ठीक है। F इज़ mg रहता है, के क्या रहता है, m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, √k/m, ठीक है। यानी ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा, k रहेगा, और a ऐसा रहेगा, m कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू √g/a। सो g की वैल्यू अब प्रॉब्लम में दिया है, g की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो इसको g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू है हमारी 25 × 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट इज़ इक्वल टू √ ये आएगा 10 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 25। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो वी गेट 10/5 × √10, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 2√10 रेडियन पर सेकंड, ये मिल गया है, ठीक है। अब
ये हो गया हमारा ओमेगा मिल गया है, उसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज़ n इज़ इक्वल टू 2π, ठीक है, n इज़ इक्वल टू 2π हो रहती है। अब ओमेगा की वैल्यू मिल गई है तो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 2√10/2π। 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू √10 की वैल्यू रहती है 3.162, आप लॉग टेबल में देख सकते हो 3.142। इट इज़ इक्वल टू 1.007 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी मिल गई है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 1 हर्ट्ज़, ठीक है। 1.007 यानी नियरली 1 हर्ट्ज़ है, दैट इज़ इट इज़ 1 हर्ट्ज़। 1 हर्ट्ज़ यानी पर सेकंड भी बोल सकते हो आप इसको, पर सेकंड, ठीक है। 1 पर सेकंड ऑसिलेशन पर सेकंड आपको मिल गई है, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। यही फ्रीक्वेंसी का आंसर है, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए बोला है, देखो लास्ट क्या बोला है कि हाउ मच इज़ द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक। तो यानी एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, तो एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज़ ई, एनर्जी पर यूनिट मास E/m को निकालना है अभी। तो एनर्जी क्या रहती है वैल्यू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ SHM इट इज़ इक्वल टू 12m ω² A², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इज E इज इक्वल टू 12m ω² A², दैट इज़ E/m इक्वल टू 12, m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है पहले। अब m ω² A² है तो यहाँ पे m तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी E/m किया ना तो m को शिफ्ट कर दिया है, तो वी गेट 12ω² A², सिर्फ ये रह गया, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 12 ω² की वैल्यू है 2√10, हमने निकाली है अभी, 2√10 है उसका स्क्वायर, और A² की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 25 इंटू 10⁻⁻², और उसका स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, अब कितना आया देखो, 2√10 यानी 4 इंटू 10 इंटू 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 12500 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज़ वी गेट 1.25 जूल पर kg। दिस इज़ फाइनल आंसर, ठीक है। यानी आपको हर बार पता चल रहा है कि अगर फॉर्मूले आपके लर्न होंगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन नंबर 6, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो थेरी वाले क्वेश्चन है मैंने उसको कवर किया है मेरे लेक्चर्स में, उसको आप प्लीज़ ऑब्ज़र्व करिएगा, ठीक है। तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।